चलिएगा, देखिएगा सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट एग्जाम्स के लिए आपका देखिएगा मैथ्स पेडागोगी कि यह जैसा आपने देख लिया है 30 प्रश्नों का सेट रहने वाला है। अब देखिएगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, पूरा वीडियो देखते हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बीच में वीडियो स्किप नहीं करना है अगर अच्छे नंबर आप चाहते हैं तो। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लाइक कर दीजिएगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बताइएगा, क्यों निदानात्मक परीक्षण जो है यह आपका आयोजित किया जाता है? तो देखिएगा, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे में जो भी कमजोरियां हैं उनको आपका पहचानना, आय समझ में उनका निदान करना, उनका उपचार करना। तो यहां पर देखिए, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एनसीएफ 2005 मानता है सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है। मतलब एक पैटर्न होता है, सोचते हैं आप और तर्क करते हैं, उसका एक निश्चित तरीका होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो उसे पढ़ाने की विधि हो, एक आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, पाठ हो कोई, उसको हम आपका सोचने और तर्क करने के निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं पढ़ाने में, ये हो सकता है। फिर आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बता रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका हो सकता है, या कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। बताइए कौन पालन नहीं करता है इसका? तो देखिएगा, यहाँ पर आंकिक मतलब अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए विद्यार्थियों को एक निर्धारित सूत्र बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, नई मेथड से सवाल करवा रहे हैं। जो पारंपरिक रूप से जो मेथड्स आपका, उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, बच्चे को सूत्र बता रहे हैं केवल। तो यह जो है आपका पालन नहीं के लिए जाएंगे, नहीं करता है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकता है। बताइएगा, रचना, सूत्र, तर्क और समझ, या ज्ञान? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, एल्गोरिदम जो है बच्चों में रचने की प्रवृत्ति को विकसित नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, जैसे कि 2+2 = आपका 4। अब देखिएगा, निश्चित अगले जो नेक्स्ट जो सवाल है आपका दूसरा बदल सकता है, 21+21 आ सकता है। कुछ भी आपका यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर या फिक्स नहीं है कि यही आपका आने वाला है, ताकि बच्चा जो है उसे रट लेगा। तो एल्गोरिदम जो है रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता है। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइएगा। तो स्वाभाविक रूप से आप डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, गणित बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य है। बताइए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त होती है कि हाँ बच्चे जो पहले की टेस्ट में जो आपका गलतियां की वो नहीं करेंगे, अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। फिर बच्चों के विषय ज्ञान में समझ विकसित होती है, या बच्चे कक्षा में नियमित रहते हैं, डेली आते रहते हैं कक्षा में? बताइएगा। तो देखिएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चे में तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को मिले। तुलना कर सकता है आपका शिक्षक यहाँ से बच्चे के आपका शैक्षिक विकास को देखकर। आया समझिए कि बच्चे ने इस टेस्ट में अच्छा किया, पहले आपका यह जो पर्टिकुलर आपका गलतियां की थी उनको सुधारा है। इस तरह से आपका यहाँ तुलनात्मक जो जानकारी है उसको आपका देख सकते हैं। बी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ब्लैंक दिया है में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। बताइएगा, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में? बताइएगा, कहाँ आपका सहायता नहीं करेगा अबेकस? कक्षा 2 की बात की गई है। तो देखिएगा, शब्दों में दी संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, जैसे मैंने अभी आपको लिख दिया है 67 लिख दिया है मैंने, ये आपका हिंदी में है। अब जो है अबेकस जो है, अबेकस के ऊपर हम अंकों में इस संख्या को आपका दर्शाना है 67 को, तो यह नहीं कर पाएगा अबेकस। है समझ में? ये ध्यान रखिएगा कि जो शब्दों में दी हुई संख्या है उसको अंकों में लिखने के लिए या समान संख्यांक में लिखने के लिए आपका सहायता नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा क्यों है? क्योंकि? बताइएगा।
तो देखिएगा पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर पूछे जाएंगे आपसे, न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरिकल जो शैक्षिक पैडागोगी शिक्षण शास्त्र है वहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा पैटर्न को पहचान रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न जो है बच्चे फॉलो कर रहे हैं पढ़ने में आपका और आपका याद करने में, तो उन्हें पूरा करना किस तरह का पैटर्न आपका होना चाहिए और अनिवार्य हिस्सा भी माना जाता है यह पाठ्यचर्या का। तो देखिएगा ये विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, क्रिएटिविटी बिल्कुल यहाँ पर बच्चे की जो है बढ़ेगी, बच्चा किस ढंग से आपका सीख रहा है, कौन से सरल पैटर्न का प्रयोग कर रहा है, संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में भी बच्चों की सहायता करता है। बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 का परवर्ती कौन सी संख्या है? परवर्ती मतलब होता है संख्या में जोड़ना, आए समझ में। परवर्ती और पूर्ववर्ती देखिए कक्षा 5 का जो आपका सिलेबस है उसमें दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो देखिए परवर्ती मतलब होता है जोड़ना, कितना जोड़ेंगे? +1 जोड़ेंगे, और पूर्ववर्ती में है -1 करते हैं। परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों ही ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं, परवर्ती में 1 जोड़ते हैं। तो 1000 का परवर्ती कौन सी संख्या बन रही है, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा ऑप्शन से अपने पास यहाँ पर 10,001 है, 1001 है, 999 है या 901 है। तो देखिएगा 1000 का परवर्ती आप समझ गए होंगे, 1 जोड़ देंगे, आया समझ में। तो मतलब 1000 में आपका 1 जोड़ा तो 1001 अपना आंसर बना, बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन किसी का गलत नहीं जा रहा है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, ब्लैंक दिया है, कौन होगा बताइएगा। प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह करना, बहुत सारे सवाल हल करना, या सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, क्या होगा बताइए। योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए यह सबसे उपयुक्त व्यू रचना है, बताइएगा। तो देखिएगा मैं बता दूं, एक लड़का खड़ा है, दूसरा लड़का खड़ा है, तीसरा लड़का खड़ा है, इस तरह से आपका रोल प्ले करेंगे, भूमिका निर्वाह करेंगे तो योग आपको आ जाएगा। जैसे मतलब एक लड़का ये है, एक ये है, मतलब दोनों मिलकर 2 लड़के हो गए, तीसरा खड़ा है, चौथा खड़ा है, इस तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण है भूमिका निर्वाह करना, यही जो है योग को अच्छे ढंग से आपका बता सकता है। छोटे बच्चों के लिए बात की गई है, बी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक आधार 10 मतलब 10 मतलब यह है कि 2 अंकों वाली संख्याओं की बात कर रहा है, और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। में 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हो। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ रहा है, फिर आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ कर रहा है बच्चों में, या फिर विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, यह योगात्मक आकलन कराना। सही क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। देखिएगा यहां पर सही आंसर अपना जा रहे हैं आप, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ कर रहे हैं। बिल्कुल, जो आधार संख्या हमारे पास 10 है कि 1 से 10 तक आपको आना चाहिए, जो संख्या है बेसिक है यह, और स्थानीय मान की संकल्पना 1 आपका देखिएगा इकाई के स्थान पर है, और 10 जो है यह आपका दहाई के स्थान पर है। तो इकाई दहाई की संकल्पना तो परिचित है, लेकिन यहाँ पर आधार जो है बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, आधार 10 संख्या का, और स्थानीय मान की संकल्पना को हम दृढ़ कर रहे हैं। बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है, बताइएगा क्या आपका उद्देश्य होगा संख्या पद्धति पढ़ाने के लिए। कक्षा तीसरी की बात की गई है, तो बिल्कुल सही है। यहां पर देखिएगा संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। बिल्कुल संख्या पद्धति क्यों आवश्यक है बच्चे के लिए, कि बच्चे जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपका इन संख्याओं का जो आपका एक पैटर्न है उसको समझ रहे हैं, स्थानीय मान समझ रहे हैं बच्चे, संख्या आपका क्या है, किस स्थान पर है, यह समझ रहे हैं बच्चे। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर संख्या पद्धति पढ़ाने के उद्देश्य को पूर्ण करता है, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील मूल्यों में सफलता निर्भर करती है, बताइएगा। तो देखिएगा ऐसी कक्षा है जो निरंतर आपका सीख रही है, विकासशील है, मतलब निरंतर विकास करते जा रहे हैं बच्चे, कुछ न कुछ सीखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है सफलता कब मिलेगी, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो यह आपका निर्भर करता है शिक्षक के ऊपर।
निरंतर प्रगतिशील और विकासशील कक्षा है यह, तो यहाँ पर शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? वर्ग पहेली देना, सर्वेक्षण आधारित परीक्षा आप ले रहे हैं बच्चों की, प्रश्नोत्तरी या रोल प्ले। तो देखिएगा आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, विभिन्न आपके पास आंकड़े हैं कि आपका जैसे कह सकते हैं कि आपका 2019 में कक्षा 5 का रिजल्ट इतने फीसदी रहा, इतने प्रतिशत रहा, कक्षा आपका 2019 में चौथी कक्षा का रिजल्ट इतना रहा था। अब 2020 में देखिए सिलेबस में कटौती हुई है, तो क्या रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा? विभिन्न आपका जो आपको दिए हैं, डाटा दिए हैं, सॉरी आंकड़े जो दिए हैं उनका आप विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये जो विद्यार्थियों में किस प्रकार की समझ का आकलन करता है, तो ये सर्वेक्षण आधारित परीक्षा है। ऐसे समझ में कुछ सर्वे करना है आपको, कुछ स्टडी करना है आंकड़े। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? तो देखिए बात करें आपका रेखागणित के अध्ययन में प्राइमरी कक्षाओं की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा अनौपचारिक रेखागणित होगी। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक कैसे मतलब, जैसे कि विभिन्न जो आपका प्रत्यक्ष रूप से जो मॉडल होते हैं, कुछ आपका वस्तुएं होती है, उनके माध्यम से बच्चों को हम यहाँ पर रेखागणित की समझ जो है बच्चे में आपका यहाँ पर रखते हैं। इतना आया समझ में? तो अनौपचारिक रेखागणित होगा, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी कक्षाओं की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनग्राम क्या है बताइएगा। टेनग्राम क्या है जल्दी से बताना है, अपने पास ऑप्शंस दिए हैं। तो एक पुरानी चीनी पहेली है, विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके 5 या 7 टुकड़े हो सकते हैं, तो सही उत्तर को चुनना है। पहला दूसरा है, पहला तीसरा है, केवल पहला है, या सभी सही है बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहां पर सभी जो है टेनग्राम की विशेषताओं में जा रहे हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा यहां पर बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना जो है यहां पर निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बच्चों के अधिगम के दौरान कमियों और कमजोरों को ज्ञात करना बिल्कुल होता है, मैंने बताया आपको। अभिभावकों को जानकारी भी मिलती है यहाँ से, निदानात्मक जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनके माध्यम से, कि बच्चा कहाँ आपका कमजोर था, कहाँ कमजोरी प्रदर्शित कर रहा था, उसके बाद क्या आपका सॉल्यूशंस किए गए हैं। तो बच्चों की प्रगति रिपोर्ट जो है यहाँ से आप तैयार नहीं करेंगे। आज समझ में? बी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। तो देखिएगा सबसे अच्छा टीचर कौन होता है? जो प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से आपका जानता है, पर्सनली जानता है, उनकी आवश्यकता क्या है, किस ढंग से बच्चे सोचते हैं, क्या आपके उनके विचार है। इसके लिए आपका डी ऑप्शन जाना पड़ेगा। आपको व्यक्तिगत ध्यान रखना होगा। व्यक्तिगत ध्यान देंगे बच्चे के ऊपर तो वैसे ही बच्चा आपको अच्छा समझने लगेगा, अच्छी इमेज क्रिएट होगी कि जो टीचर हैं वो हमें पर्सनली जानते हैं। आया समझ में? बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इसका, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। यह जो है पूरा संख्या दी है आपको, क्या सही आंसर होने वाला है अपने को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है 4, फिर आता है 4.44, फिर आता है 4.04, दशमलव से इधर की संख्या और आपका राइट साइड की संख्या, दोनों को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है 44.4, अब जैसे यहाँ आ रही है तो यहाँ अपने को 0 लगा देना है। फिर आता है लास्ट में 444, तो 444, अब दशमलव में कुछ भी नहीं है तो 0 अपने को यहाँ पर पुट कर देना है। अब यहाँ पर भी आप दशमलव लगा के 0 कर सकते हैं इसको। अब जोड़ेंगे आप तो क्या सही आंसर होने वाला है जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 8, इधर भी आपका हासिल नहीं है, कैरी नहीं हुआ तो 4 4 8। अब 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20 के 0, 2 आपका हासिल कहाँ आएंगे? यहाँ पर दहाई वाली संख्या पर, तो 8 और 10 10 की 0 हासिल का 1। अब 500.88 यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है अपने को, तो डी ऑप्शन टिक करेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब अपना आंसर क्या आया
500.88 मतलब 500.88 नहीं मिल रहा है। डी ऑप्शन श्योरली आप यहां पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है, बताइएगा। जो कैलकुलेशन संबंधी जो है यहाँ पर आपका शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सके बच्चे अच्छे ढंग से, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो देखिएगा, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। गतिविधि आधारित जो भी आपका यहाँ पर आयोजन होगा वह हम करेंगे तो बच्चे जो है गणना अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने का सही प्रादर्श नहीं है, बताइएगा। तो देखिएगा, आयतन की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो कौन नहीं होगा अच्छा एग्जाम्पल। तो धागे का एक टुकड़ा, देखिएगा इस तरह से धागा हो सकता है, तो इसमें आयतन संबंधी तो कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो नहीं रहा है, तो नहीं होगा, सी ऑप्शन टिक करना है। इसके अलावा गेंद हो सकती है आयतन के संबंध में, लोहे की पेटी हो सकती है जिसमें लोहा भरा हो, पानी की टंकी हो सकती है। आयतन मतलब है कि कुछ ना कुछ आप समाहित कर रहे हैं, एक मजबूत वस्तु है। तो यहाँ पर धागे का टुकड़ा जो है आयतन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना निर्माण आवश्यक है क्योंकि। अब देखिएगा, क्यों लेसन प्लानिंग की आवश्यकता होती है आपका गणित टीचिंग में या मैथ्स टीचिंग में, तो बिल्कुल सही है। विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सकता है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री गणित किट से संबंधित है। मतलब आपका जो किट मिलता है, मैथ्स के अंतर्गत भी किट होता है, तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, बताइएगा। तो स्केल एवं चौक हो सकती है, गोले एवं बेलन का मॉडल हो सकता है, प्रोटोटाइप मॉडल, शंकु का प्रतिरूप हो सकता है, बिल्कुल डी ऑप्शन के लिए जाएंगे, सभी यहाँ पर गणित किट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, गणित परिषद का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, छात्रों को गणितज्ञों की जीवनी एवं उनका क्षेत्र में योगदान से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। छात्रों में गणितीय चार्ट, मॉडल, चित्र और उपकरण निर्मित करने की जानकारी देते हैं। गणित में कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु तर्क, चिंतन और विश्लेषण आदि गुणों को विकसित करते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। गणित परिषद सभी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित सामग्री का उपयोग छात्रों में किया जा सकता है, तो किस तरह से हम यहाँ पर उपयोग करेंगे अधिगम सामग्री जो है उसका। तो देखिएगा, अधिगम मतलब होता है सीखने में आपका सहायक सामग्री है। तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पर आपका गणित में रुचि पैदा करने के लिए अधिगम सामग्री जो है यह आपको छात्रों के लिए उपयोगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है, बताइएगा। तो कंपास है, स्केल मापनी है, पेंसिल है, सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के तुलनात्मक शैक्षिक विकास की जानकारी शिक्षक को मिलती है। यही बिल्कुल मैंने जो अभी आपको डिस्कस करवाया था ऊपर, कि यहाँ पर जो है बच्चे की निरंतर जो प्रगति है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि बच्चा क्या सीख रहा है और क्या आपका सीखने की जो प्रगति है उसकी, वह हम मूल्यांकन के माध्यम से दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्नलिखित क्रम में विकसित किए जा सकते हैं, बताइएगा। तो देखिएगा, छोटे बच्चों में गणितीय विचार जो है ये ठोस वस्तुएं हो सकती है, प्रत्यक्ष आपका अनुभव करवाती हैं, फिर कुछ चित्र हो सकते हैं और आपका कुछ संकेत हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन अपने को टिक करना है, कुछ आपका प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से चलेंगे आप, सी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज गणितीय सूत्र का अधिगम है तो यह व्यापीकरण को दर्शाता है, बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, कहां से होगा, बताइएगा। तो यह प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ आपका कल्पनात्मक गणित संकेत होते हैं, चित्र होते हैं, तो यह प्राथमिक स्तर से ही आपका प्रारंभ हो जाता है सीखना बच्चा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। तो देखिएगा, बैंकिंग मॉडल के लिए विशेष आपका शिक्षा की बात करें तो यह विद्यार्थियों को समझ देता है, यह कथन आपका यहां पर सही नहीं होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को जानकारी हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, और यहां पर देखिएगा कौशल विकसित कर सकता है, लेकिन समझ विकसित नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा बैंकिंग मॉडल।
ये आपका टॉप 30 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर करिए टेलीग्राम चैनल को, सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, वहाँ पीडीएफ भी मिलेगी। चलिएगा, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा।